नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एबी में। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं। तो वो कहते हैं आसमान में सुराख हो नहीं सकता, वो कहते हैं आसमान में सुराख हो नहीं सकता, हम कहते हैं तबीयत से एक पत्थर मार कर तो देखिए। वो कहते थे पहाड़ों को झुकाया नहीं जा सकता, हम कहते हैं दशरथ मांझी की तरह हथौड़ा मार कर तो देखिए। तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं दशरथ मांझी के गांव गहलौर में, और आज हम आपको यहाँ से दिखाएंगे द माउंटेन मैन दशरथ मांझी की कहानी। तो आइए हमारे साथ मिलकर घूमते हैं इस गहलौर गांव को, इस गहलौर घाटी को, और जानते हैं द माउंटेन मैन ऑफ इंडिया, द थॉर ऑफ इंडिया, दशरथ मांझी की कहानी। तो आइए। दोस्तों, दशरथ मांझी के गांव गहलौर का सफ़र हमने राजगीर से शुरू किया। राजगीर से गहलौर घाटी जाने के लिए कोई डायरेक्ट साधन नहीं है, इसलिए हम पहले एक शेयर्ड जीप से जेठियन गांव पहुंचे, जिसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, और यहां पहुंचने के लिए हमने 50 रुपये प्रति व्यक्ति किराया दिया। जेठियन एक बेहद खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है। यहां से एक शेयर्ड ऑटो कर हम तेतर मोड़ पहुंचे। यह घाटी बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर सुंदर नज़ारे भरे पड़े हैं। तेतर मोड़ से गहलौर घाटी जाने के साधन कम हैं, इसीलिए यहाँ से आगे की दूरी पैदल तय करनी होगी। तो इस वक्त हम जा रहे हैं गहलौर घाटी की तरफ, जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर है। कोई साधन नहीं मिल पा रहा। ये 3 किलोमीटर की दूरी लगता है पैदल तय करनी पड़ेगी। इस वक्त हमारी मदद भैया कर रहे हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय प्रसाद। विजय प्रसाद है। भैया यहीं रहते हैं, हमें यहीं मिले थे भैया जो है। भैया कुछ बताइए इस जगह के बारे में, गहलौर घाटी के बारे में कुछ। बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर है, दशरथ मांझी जी की घाटी है। जी। तो यहाँ के आगे पहाड़ है, यहाँ से पूरे के पूरे? हाँ, पहाड़ है भैया। अच्छा, उन्होंने तोड़ा था पहाड़ को, पूरा तोड़ के सड़क बनाई थी पूरी की पूरी। पैदल भी गया था बेचारे। दिल्ली तक पैदल भी गए थे। हाँ, सुना हमने, रेलवे फाटक पकड़ के शायद वहाँ से गए थे पूरा का पूरा। तो अभी ये सड़क बनी है, नहीं उन्हीं के नाम पे बनी है शायद? हाँ सर, उन्हीं के नाम पे बनी है। इस जगह पे ये ऑटो कम ही आते हैं, बहुत ज़्यादा। हाँ, कम ही आते हैं, लेकिन इस जगह पर मिल जाते हैं जगह पे। अच्छा, गाँव बहुत सुंदर है, हमने देखा आसपास का इलाका बहुत सुंदर है। ये पूरा वहाँ तक ऐसे ही सुंदर है पूरा का पूरा? आपको गाँव मिलते जाएंगे जो है, और लोग भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, जो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे अच्छे हैं। आप ही इतने अच्छे हैं जो है, बढ़िया एकदम जो है। चलिए भैया जी, आपने हमारी बहुत मदद करी, धन्यवाद भैया जी। साधनों के अभाव में अब हम भी यहाँ से आगे का सफ़र पैदल ही तय करेंगे। वैसे भी जब दशरथ मांझी दिल्ली आ सकते हैं बिहार से, पैदल चलकर 1000 किलोमीटर तय कर सकते हैं, तो हम भी ये 3 किलोमीटर तय कर ही लेंगे। 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद और घाटी के सुंदर सुंदर गांवों को निहारने के बाद आखिर हम पहुंच गए गहलौर घाटी के फेमस गहलौर गांव में, जहां दशरथ मांझी रहा करते थे, और यहीं उन्होंने 22 साल कठिन परिश्रम करके पहाड़ को तोड़ा और अपने गांव को एक मार्ग प्रदान किया। प्रेम में बने ताजमहल की कहानी तो सब जानते हैं, परंतु पत्नी के प्रेम और अपने गांव से प्रेम में 22 साल कठोर मेहनत कर अपने जज्बे से पहाड़ को झुका देने वाले दशरथ मांझी की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ये है गहलौर का दशरथ मांझी द्वार। ये वही द्वार है जहां से होकर हम गहलौर घाटी में पहुंचते हैं और दशरथ मांझी की कहानी को समझते हैं। दोस्तों, मार्वल की कॉमिक्स और मार्वल यूनिवर्स की मूवीज में आपने थॉर को हथौड़ा चलाते हुए देखा होगा, पर दशरथ मांझी भारत के असली सुपर हीरो हैं। उन्होंने इस माउंटेन को तोड़कर 22 साल तक मेहनत करके यहाँ से ये मार्ग निकाला। तो यही वो मार्ग है जिसे दशरथ मांझी ने हथौड़े के दम पे इस पहाड़ को चीरकर ये मार्ग बनाया। आज यहाँ लोगों के लिए काफ़ी सुगम रास्ता हो गया है। पहले बहुत लंबा जाना पड़ता था, पैदल जाना पड़ता था, पर अब ये सुविधा लोगों को मिल गई है। तो इस सबके पीछे दशरथ मांझी जी का योगदान है, और सच में नमन है ऐसे इंसान को जिन्होंने इतनी मेहनत करके अपने पूरे गाँव का इस प्रकार का विकास किया। तो आइए इसको देखते हैं। दशरथ मांझी जी की पत्नी इन्हीं पहाड़ी मार्ग से होकर पानी लेने जाती थी, और एक दिन यहीं उनका पैर फिसला और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का मुख्य कारण ये रहा कि उन्हें समय पर अस्पताल ले जाकर सही उपचार नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से जो नज़दीकी अस्पताल है वो वजीरगंज था, और पहाड़ी मार्ग होने के कारण वजीरगंज तब 50 किलोमीटर दूर होता था। इस घटना ने दशरथ मांझी को हिलाकर रख दिया, और उन्होंने प्रण लिया कि वो अपने गांव के किसी अन्य परिवार के साथ ऐसी अनहोनी होने नहीं देंगे।
और उन्होंने छैनी हथौड़ा लेकर डिसाइड किया कि अब वो इस पहाड़ को तोड़कर यहाँ एक मार्ग निर्माण करके रहेंगे और अपने गांव के सभी लोगों का उद्धार करेंगे। 22 वर्ष दशरथ मांझी अपने परिश्रम के दम पे यहाँ पहाड़ को तोड़ने में लगे रहे। किसी ने उन्हें पागल बोला तो किसी ने उनको सरफिरा बोला, पर दशरथ मांझी ने अपने परिश्रम के दम पे पूरे दुनिया को दिखा दिया कि अगर जज्बा हो कुछ करने का तो किसी भी चीज़ को झुकाया जा सकता है और पहाड़ों को भी तोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों इस वक्त हम द माउंटेन मैन दशरथ मांझी जी की समाधि के पास आ चुके हैं और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी जी हैं जो इसके बारे में हमें कुछ बताएंगे। तो भैया इनके बारे में कुछ बताइए। मैं एरिया का देख रेख मैं पुजारी हूँ जी। मेरा नाम राम स्वरूप मांझी है जी। आज इनके जानकारी है कि 66 को इमरजेंसी थे जी। 66 को इमरजेंसी थे। बाबा उधर से लकड़ी ला करके बेच करके बाल बच्चा को अपने जीवन बचाते थे। एक दिन के बाद ऐसा हुआ कि बाबा को पत्नी इधर से खाना पानी लेकर के जा रहे थे जी। रास्ता नहीं के कारण ऊपर से लोग जाते थे, गिर गए। गिरने के बाद पैर में इनको चोट लग गया। वो घड़ी भी जैसे कि जब गिर गए तो ऊपर ही अभी तो नहीं आप गए हैं, जाइएगा तो इमली का गाछ है, उसी इमली के गाछ पर बैठे हुए थे बाबा। आशा उषा देख करके कि अभी तक नहीं आए। आशा देख करके जब आते हैं तो देखते हैं कि गिरे हुए पैर टूटी है। बाबा अपने लकड़ी को छोड़ दिए, अपने पत्नी को लेकर के घर आए। वही डॉक्टर के अभाव था, कुछ इलाज चला। कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि डॉक्टर के अभाव के कारण रोग तो बढ़ गई, लेकिन बाबा का ऐसा दिल हो गया कि साला एक पत्नी के इतना ही किया है तो कितना के किया होगा जी। इसको कोई ठीक नहीं है। अब बाबा जैसे कि ऐसा दिल में कर लिए कि रास्ता को हमको बनाना है। तो रास्ता को बनाना है तो उनको पूंजी तो था नहीं जी। कि कैसे रुपया पैसा तो था नहीं, जरूरत है। तो अपने दिमाग में लगा कि हमको तो पूंजी एक बकरी है, 2 बकरी था। बजरंगगंज मार्केट में जाके बेच करके वो छेनी हथौड़ी का इंतजाम किए जी। छेनी हथौड़ी का इंतजाम करके एक इंदिरा बनाए। आज मूवी में इंदिरा भी देखते होंगे जी जी। उस साइड में है, उस साइड में। अच्छा। हाँ, तो इंदिरा बनाए। पहले पानी के साधन किए, पानी के साधन कर करके जो अभी रोड पर अभी आप जाइएगा जी, उस जगह एक पत्थर में काट के दान पेटी बनाए हमारे बाबा जी। लोग पहले एक नया पैसा चलता था कीरी, एक कीरी 2 कीरी, उसमें लोग जाते थे। इधर से बैल से गल्ला पार होता था, आदमी पार होता था, पैसा लोग देते थे, सहारा होता था। उसके बाद ऐसा हो गया कि इनके पत्नी मर गई। पत्नी मर गई तो इनको आगे से कि जोड़ पैदा हो गया। इनमें ऐसा काम करने लगे कि लोग जनता कह दिया कि अब तो पागल हो गया दशरथ। बिल्कुल। तो बाबा को पागल घोषित कर दिया। बाबा ने कहा कि पागल हम क्या है, दुनिया पागल हो जाए। किसी के बात नहीं माने। बाबा उसमें संघर्ष करते करते लोगों से लकड़ी ला करके पत्थर पर जलाते थे। पत्थर पर जला करके फिर लोगों से पानी मंगवा करके पत्थर पर गिरवाते थे। पत्थर ढीला होता था, उस पत्थर के फोड़ने में बाबा को अवसान होता था। उस ढंग से करते 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 कुछ दिन जब बीत गया हमारे बाबा को, जब बीत गया तो लड़कन बच्चन कहा कि दिल्ली दूर है बाबा। तो बाबा ने ऐसा सोचा कि दिल्ली दूर है तो थोड़ा काम था बाकी घाट में, छोड़ करके अभी जो स्टेशन जो हमारा है 10 किलोमीटर पर, वो हमारे वही जो रास्ता नहीं था तो 60 किलोमीटर पर तो स्टेशन जो बजरंगगंज अभी है, वो स्टेशन से बाबा हमारे दिल्ली पैदल चले गए कि पहले दिल्ली के देख लेते हैं कि कितना दूर में है। तो बाबा दिल्ली को देख करके आए। कुछ रास्ता बाकी था, रास्ता को पूरा किए। तो 2007 का जब समय आया तो नीतीश कुमार से मिलने गए। तो मिलने गए तो अपने कुर्सी पर इनको सम्मान दे करके इनको भाव किए और भाव करके जब फिर आए तो उसके बाद में उनको पत्नी मर गई नीतीश कुमार जी को। बाबा यहाँ से निमंत्रण में गए। निमंत्रण में गए तो उधर से जब लौट के आते हैं तो उनको कुछ लहर का लूप का शिकायत हो गया। बाबा यहाँ आए, उनको इलाज हुआ। वो घड़ी भी डॉक्टर से कुछ अभाव भी चलता था। देहाती डॉक्टर से बाबा को इलाज हुआ, लेकिन उनको शरीर में एक जैसे कि अब यह रोग के जैसे कि शिकायत आ गया, जॉन्डिस का शिकायत उनको आ गया शरीर में।
तो नहीं इधर से इलाज बिहार शरीफ गया, बिहार शरीफ से नहीं सक्सेस किया, बिहार शरीफ से घूम के आया। बाबा कहा कि देखो जो तुम लोग हैरान नहीं हो, हमको डीएम के यहाँ पहुँचाओ। डीएम के यहाँ पहुँचाया, डीएम भी इलाज किए, नहीं ठीक होने लगे। डीएम साहब भी घबरा गए कि हो सकता है कि आए। वहाँ से जैसे कि ले चल गए बाबा को पटना, नीतीश कुमार जी भी इलाज किए, वहाँ भी सक्सेस नहीं किए। तो वहाँ से जैसे कि दिल्ली चल गए, दिल्ली भी रहे बाबा 7-8 दिन बचे। वहाँ शरीर जाके दिल्ली में छोड़ करके 2007 अगस्त था जी। वहाँ से परसोत्तम ट्रेन से बाबा को सरकारी सामान से गया ला करके जी, और ला करके देखिए आज हमारे बाबा को यहाँ पर उनका समाधि बनाई गई है। सरकारी अपना व्यवस्था से बनाए हैं सरकार। जी जी जी। और सरकार आज बना करके आज उनको जैसे कि इतना उठान की आज रोड है। आज बगल में देखिए हमारे बाबा को पहले ओपी था, अब थाना भी बन गया। थाना भी बन गया। ये सब डेवलपमेंट उसी के बाद हुआ यहाँ पर। हमारे बाबा का कृपा है। अगर हमारा बाबा नहीं रहते तो इस इलाके का कुछ नहीं होना था। अच्छा। इसलिए हम लोग के जो काम करके गए हैं बाबा। जी बहुत तक हमारा ये। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये कितने साल तक उन्होंने इसको कोशिश करी? 22 साल लगातार पूरा करा था और दिन रात पूरी मेहनत करते थे। खेती में भी काम करने के लिए जाते थे, बाल बच्चे को नहीं जीवन रहता कैसे, तो खेती में भी करते थे। और जैसे कि अपना पहाड़ में भी 4-5 बजे काम छोड़ते थे किसान के। जी 10-11 बजे रात तक पहाड़ में करते थे। उसके बाद सोचिए कि कितना देरी सोते थे, कितना देरी काम करते थे, कितना देरी बाल बच्चे। और फिर इधर भी करना है या मुख्यमंत्री से भी मिलने जाना है, वहाँ भी बात करने जाना है। हाँ इसी में देखिए एक दिन जा रहे थे हमारे बाबा जैसे कि इंदिरा गांधी से मिलने के लिए। जी इंदिरा गांधी से जब मिलने के लिए जब गए, जब वहाँ पहुँचा गेट पर, तो इंदिरा गांधी मिलने से जैसे कि मना कर दिए। हाँ बाबा घूम के चल आए और यहाँ तो फिर दिया पुरस्कार दिया इंदिरा गांधी। लेकिन जिस दिन अपने मन से गया उस दिन तो नहीं मिला। अरे बाद में दिए। यहाँ से पैदल गए उतनी दूर जो है। जैसे आज जैसे पैदल देखिए हम लोग भारत रत्न के लिए बाबा को लिए गए। जी। लेकिन अभी तक जैसे कि इनको अब क्या सरकार का ऐसा आता है नजर में है, तो हम लोग तो भाई बलजोरी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से जो है। हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ में कुछ कर नहीं सकते। जी सही बात। इनका देखिए इतना झाड़ू है, देखिए अपना समांतर साफ सफाई करते हैं। इनका पेड़ पौधा है इतना करते हैं। जी इसके सरकार। तो ये जगह पहले या उनसे कुछ जुड़ी हुई है यहाँ पर क्या, मतलब कोई घर वर था उनका आसपास? नहीं, बाबा जब पहाड़ में काम करते थे ना, जी तो कहते थे बाबा कि अगर जो हम कन्हू भी मर जाएंगे, हमारा प्राण छूट जाएगा तो पता तो लगवे करेगा, लेकिन हमारा यही घाट पर इसी घाट पे वो करना हमको कन्हू इधर उधर नहीं करना। लेकिन देखिए इनको भाग था। जी जो होने का था वो बोल रहे थे कि हमारा इसी जगह रहना है। तो उनके परिवार में भी कोई है? हाँ परिवार में है, इनके लड़का जैसे कि भागीरथ मांझी है। आप भागीरथ जी का जैसे कि आइए इधर दिखा देते हैं, आइए जरा। ऐसे तो राजनीतिक वाला में सब पोस्टर को हटा दिया गया है। जी समझिए कि नहीं। ये अच्छा दशरथ मांझी जी हैं। अच्छा पोस्टर में देखिए यहाँ भागीरथ मांझी। अच्छा बाबा का लड़का। जी अच्छा। हाँ ये है इनके लड़की। इनके लड़का उनका नहीं है। जी आई देखिए ये बाबा का बच्ची हुआ, बाबा का बच्चा भागीरथ मांझी, लंबी देवी है, दोनों भाई बहन है। जी समझिए ना। जी समझिए। और इनको यही एक बच्ची है, लड़का नहीं है। जी इनके दामाद हुई है। जी अच्छा। दशरथ मांझी के बेटा हुए। हाँ भागीरथ मांझी। उल्टा लगा। तो आपने वो भी जब यहाँ पिक्चर बनी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी और वो सब आए थे? 1.5 महीना चला इनका। अच्छा इधर 1.5 महीना चला जो है शूटिंग हुआ। अच्छा। बहुत आनंद से हुआ शूटिंग। तो आपने देखा? हाँ उनको भी आप लोगों ने जानकारी दी होगी, उनको कहाँ से इतना? हाँ जानकारी उसको मिला। हाँ मिलकर एक और था, हमारे बाबा पहले ही एक मूवी बनाए थे। अच्छा एक मूवी ऐसा बनाए थे हमारा बाबा, संसारिक जैसे आज रास्ता बनाए ना, उसी ढंग करके पहले था। इतना बड़ा कैसेट चलता था, जा करके देखा जाता था सीडी में। हम लोग के गांव में जा करके बाबा दिखाते था कि देखो रे बच्चा ने ऐसा देखो बनाया है। तो आज अगर वो कैसेट जो हमारा रहता तो मांझी द माउंटेन मैन फिल्म जो बना था उससे पहले वो रिलीज हो जाता। और हम लोग का
वो बाबा ही सही अपने बात है। मन से डायरेक्टर करके बने थे, था, अपने अच्छा। मन से बनाए थे। जी, सब जी, जी, जी। जैसे अभी समाज के लिए बना, फिल्म में तो जरा इसमें नीमक मिर्चाई मिला दिया है। जी, 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 देखिए जी। बाबा का अंगूठा काट दिया है, हैं? और देखो कहो बाबा को ठेल के गाड़ी चढ़ा रहा है पुलिस, वो ऐसा था नहीं। जी जी जब तो जी इसलिए अब तो भाई अब जैसा बन गया वैसा तो देखना बन गया। जरूरी सही है। बात, सही बात, सही बात, इससे भी सही बात, प्रकाश हुई, ऐसी बात नहीं है। फिल्म से आज जी, जी, प्रकाश जी। हमारे बाबा सबको को पता हुआ चला। कि आज देश देश से आज लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं, सही बात, सही बात। आज हम लोग को बहुत आनंद बुझा रहा जी, कि जी, बाबा जी। ऐसा करके गया कि जिनको नहीं देखने के हुए हमारे दरवाजा पर आ आ रहे रहे हैं, हैं, दर्शन हो सही रहा सही है, बात तो है। हमारा भाग्य है। सही बात है, सही बात है। ये हम आप क्या कहें विशेष। जय हिंद, जय भारत। जय भारत, जय हम भारत। क्या कहें सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें इतना बताया, धन्यवाद। आज इस बात की कल्पना करना भी मुश्किल है कि कितना अधिक परिश्रम किया होगा दशरथ मांझी जी ने, क्या परेशानियां, क्या कष्ट झेले होंगे, कितनी प्रताड़ना झेली होगी, पर बिना हार माने उन्होंने अपनी मेहनत को सफल बनाया। आज वो किसी पहचान के मोहताज नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं उनके इस बनाए मार्ग को देखने, उनकी मेहनत को देखने के लिए। आज इस क्षेत्र में एक पुलिस थाना है, कुछ दुकानें हैं और टैक्सी स्टैंड हैं। इस सब के बाद तो दशरथ मांझी की वही बात याद आती है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे हो। एक ट्रैवल एंथुसियास्ट होने के कारण मेरा भारत को एक्सप्लोर करने का पैशन बढ़ता जा रहा है। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें इस बार हम आपको लेके चलेंगे भारत के एक नए राज्य में। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हो। हमें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।